really risk giving yourself up. Hey there Android users, what's going on guys? Welcome back to another video। तो इस वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल को देख के आप लोग ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो देखो, आज मैं आप लोगों को एक सिंपल और स्टेबल मैनर में बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में, चाहे वो नया हो या फिर पुराना, कोई भी फोन हो, उसमें ऑफिशियल एंड्रॉइड 11 या फिर लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखो, ये पिक्सल एक्सपीरियंस ऑफिशियल रोम है जो कि बेस्ड है स्टेबल एंड्रॉइड 11 पर। रिसेंटली इसका अपडेट आया है और ये पूरी तरह से एकदम स्टेबल हो चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा मैं हर साल पिक्सल एक्सपीरियंस बेस्ड एंड्रॉइड अपडेट का एक वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो उसी का ही एक फॉलोअप कह सकते हो। पर जो प्रोसेस एंड मेथड है वो पहले से बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड एंड ईजी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस एंड्रॉइड रोम के फीचर्स की कि क्या नया है और आपको इसे क्यों ट्राई करना चाहिए। अब देखो, कस्टम एंड्रॉइड रोम्स में ना पिक्सल एक्सपीरियंस हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है। रीजन है इसकी स्टेबिलिटी और बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, जो कि कई डिवाइसेस में तो इवन स्टॉक एंड्रॉइड रोम से भी ज्यादा स्मूथ और स्टेबल रन करती है। एंड्रॉइड 11 बेस्ड इस अपडेट में मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट्स नोटिस किए हैं। जब तक आप किसी रोम को बिल्कुल प्राइमरी ओएस की तरह यूज ना कर लो ना, तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। और मैं इस रोम को अपने मेन डिवाइस में काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। सिस्टम परफॉर्मेंस एकदम स्टॉक रोम की तरह ऑप्टिमाइज्ड है। यूआई काफी स्पीडी लगता है। एप्स वगैरह क्विकली लॉन्च होने के साथ साथ रैम मैनेजमेंट भी इंप्रूव्ड है। अच्छे खासे हैवी एप्स को भी मल्टी काउंट में ये रैम मेमोरी में मैनेज करके रखता है। जस्ट फॉर द रेफरेंस, मैं अभी मेरे दो डिवाइसेस में ये अपडेट इंस्टॉल करके यूज कर रहा हूं। पहला है OnePlus 6 और दूसरा डिवाइस है Redmi Note 5 Pro। और यार, परफॉर्मेंस को लेकर ना कोई भी शिकायत नहीं है मुझे। गेमिंग भी किया मैंने इस कस्टम रोम में और अपडेटेड Vulkan API सपोर्ट होने की वजह से हाई परफॉर्मेंस 3D ग्राफिक्स रेंडर हो जाते हैं बिना सीपीयू पे ज्यादा लोड दिए। इससे ना सीपीयू हीटिंग भी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाता है। अब है तो ये रोम एंड्रॉइड 11 बेस्ड ही, तो सारे नए एंड्रॉइड फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच हो गया। अब इस नए एंड्रॉइड में ना पावर मेन्यू को पूरा रीडिजाइन किया हुआ है। मतलब नॉर्मली आपके फोन में पावर बटन को प्रेस करने से 4-5 ऑप्शंस मिलते थे शट डाउन या फिर रिबूट करने का, पर इसमें पूरा पावर मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आप मल्टीपल कंट्रोल्स ऐड करके इस मेन्यू को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। एक और फीचर बहुत ही सही लगा मुझे इसमें, जैसे तुम्हें एक ऐप से कोई टेक्स्ट या फिर मटेरियल दूसरे ऐप में कॉपी करना है, तो तुम रिसेंट मेन्यू से सिलेक्ट पर क्लिक करके उस ऐप से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके दूसरे ऐप में पेस्ट कर सकते हो। प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में भी बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। जैसे आप किसी भी ऐप को वन टाइम परमिशन दे सकते हो। मतलब एक बार परमिशन अलाउ करने के बाद ऐप को क्लोज करते ही वो परमिशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। वाइल यूजिंग द ऐप, परमिशन को अलाउ करने से सिर्फ ऐप को ओपन करने पर वो कैमरा, माइक या फिर जीपीएस को एक्सेस कर सकता है। बैकग्राउंड से वो आपके इन परमिशंस को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। आईफोन की तरह ही अब जब भी कोई ऐप आपके माइक, कैमरा या फिर जीपीएस को एक्सेस करता है, तो स्टेटस बार में आपको इस तरह का इंडिकेटर आइकन शो करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप कब आपके कैमरा, माइक या फिर जीपीएस को एक्सेस कर रहा है। अब देखो, यूआई डिजाइन में एंड्रॉइड 10 से 11 में ज्यादा चेंजेस नहीं है। एंड्रॉइड 12 में आपको मटेरियल यूआई मिलता है और सिस्टम डिजाइन में भी अच्छे खासे चेंजेस आए हैं। गूगल की रिकॉर्डर ऐप को ना बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बेस्ट रिकॉर्डर ऐप नहीं, बल्कि बेस्ट ऐप। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऐप से आप सिर्फ अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के अलावा रियल टाइम ट्रांसक्राइब कर सकते हो। इवन फास्ट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स को भी ये इजीली पिक कर लेता है और आप पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके अपने रिकॉर्डिंग पार्ट को सुन सकते हो, या फिर किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करके ऑडियो को इजीली एडिट करके वीडियो वेव फॉर्म में शेयर भी कर सकते हो। किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके अगर आप बबल्स को इनेबल करोगे तो उस ऐप के नोटिफिकेशंस आपको फेसबुक मैसेंजर की तरह ही फ्लोटिंग बबल हेड की तरह मिलेंगे। ये फीचर आप किसी भी ऐप के लिए इनेबल कर सकते हो। ऐप नोटिफिकेशंस का मैनेजमेंट भी काफी एडवांस और क्लीन हो गया है पहले से। सारे इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को आप क्लासिफाई करके मैनेज कर सकते हो। इस रोम के साथ आपको गूगल कैमरा एपीआई पहले से ही मिल जाता है। गूगल कैमरा मतलब कैमरा का रजनीकांत है। आपको भी पता है गूगल कैमरा से अच्छा कैमरा एपीआई हो ही नहीं सकता। सीपीयू रिसोर्सेज एंड कंप्लीट यूआई अच्छे से ऑप्टिमाइज होने की वजह से एंड्रॉइड 10 बेस्ड पिक्सल रोम के कंपेयर में ना इस एंड्रॉइड 11 का बिल्ड बैटरी थोड़ी सी कम ड्रेन करता है। ऑब्वियसली अब अलग अलग यूज केसेस में बैटरी कंजम्पशन डिफरेंट ही रहेगी, पर जिस हिसाब से मैं शुरू से फोन यूज करता आ रहा हूं, उन पैरामीटर्स पे बैटरी बैकअप 5 to 10% ज्यादा मिला है। अब देखो यार, बहुत सारे और भी कमाल के फीचर्स हैं इस रोम में, जिन्हें अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो शायद कभी खत्म ही ना हो। पर ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ समराइज करूं तो यार सही मायने में ये अपडेट बहुत ही स्टेबल और स्मूथ है। कोई मेजर बग नहीं है और आप लोगों को इसे यूज करने का ना सही में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। लेटेस्ट एंड्रॉइड, वो भी गूगल के स्टॉक एक्सपीरियंस के साथ, मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है। और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो, एंड्रॉइड 11 बेस्ड पिक्सल रोम तो स्मार्ट है ही, बट इफ यू कैन पेयर अ स्मार्ट वॉच विथ योर स्मार्टफोन तो ये पूरा सीन ना बिल्कुल स्मार्टनेस इनटू 100 हो जाएगा। वैसे मैं कुछ दिनों से सिस्का की ये SW200 स्मार्ट वॉच यूज कर रहा हूं। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ये स्मार्ट वॉच और 3000 रुपए के बजट में ना बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एकदम प्रीमियम डिजाइन है विथ मेटल बॉडी एंड रबर स्ट्रैप्स,
जो कि पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे ये राउंड 1.28 इंच की आईपीएस डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है दिखने में भी और इंटरेक्ट करने में भी। इस स्मार्ट वॉच को आप सिस्का फिट ऐप के थ्रू कनेक्ट करके इजीली अपने स्मार्ट वॉच के साथ पेयर कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच में आपको सारे मेजर इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही इसमें मल्टी स्पोर्ट मोड भी है। आप इस स्मार्ट वॉच से अपने डिवाइस के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। कैमरा को भी कंट्रोल करने का ऑप्शन है। बेसिकली ये एक शटर बटन की तरह काम करेगा। यू कैन चेक वेदर रिपोर्ट्स, आपको इसमें एप्स के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। ऑल्सो इट हैज द फीचर ऑफ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग। इस पैंडेमिक के चलते ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इस वॉच के थ्रू आप SpO2 लेवल को भी मॉनिटर कर सकते हो। इसका जो मोबाइल ऐप है इसमें कई सारे फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जिन्हें आप इजीली एक्सेस करके यूज कर सकते हो। ओवरऑल बजट के अंदर काफी सही स्मार्ट वॉच है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। इस अपडेट को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहले मैं आप लोगों को Android 11 का इंस्टॉलेशन समझा देता हूं और उसके बाद Android 12 भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ना आपको अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। हर एक फोन का जो बूट लोडर अनलॉकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा कि बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, बट आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें फॉलो करके सबसे पहले तो तुम अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लो और उसके बाद ना अपने फोन में कोई भी एक कस्टम रिकवरी जैसे कि TWRP हो गया उसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। बस गूगल पे जाके सर्च कर लो अपने डिवाइस का नाम और उसके पीछे TWRP लिख देना, आपको प्रोसेस और फाइल दोनों मिल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है पिक्सल एक्सपीरियंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहां से आपको अपने डिवाइस के कंपैटिबल पिक्सल रोम को डाउनलोड कर लेनी है। लगभग सभी नए पुराने ब्रांड के फोन्स के लिए आपको पिक्सल रोम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, बट अगर एक दो फोन कोई ऐसा हुआ जो कि इनकी वेबसाइट पे लिस्ट ना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस गूगल पे जाके अपने फोन का नाम लिखो और उसके पीछे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम लिख के सर्च कर दो। XDA डेवलपर्स वगैरह की साइट पे उन डिवाइसेस के लिए भी आपको ये रोम मिल जाएगी। अब इस रोम को यहां से आपको डाउनलोड करने के बाद इसे अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज में आपको इसे पेस्ट कर देना है और अपने डिवाइस को रिकवरी मोड में बूट कर लेना है। ज्यादातर डिवाइस को रिकवरी मोड में बूट करने के लिए वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को होल्ड करके रखना पड़ता है। तो क्योंकि मैंने अपने फोन में TWRP कस्टम रिकवरी ऑलरेडी इंस्टॉल रखी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है ये TWRP कस्टम रिकवरी में बूट हो चुका है। अब यहां से सबसे पहले मुझे जाना है वाइप वाले सेक्शन में एंड यहां से मुझे कैशे, डेल्विक कैशे, सिस्टम एंड डेटा, इन चार चीजों को वाइप कर लेना है। वाइप करने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल में एंड इंस्टॉल में जाके आपको पिक्सल एक्सपीरियंस की जो रोम फाइल है जो जिप हमने डाउनलोड करी थी उसे यहां से सिलेक्ट करके सिंपली फ्लैश कर देना है। अब ये जो फ्लैशिंग वाला प्रोसेस है ना, ये 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, बट जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सिंपली आपको एक बार अपना जो डेटा है उसे वाइप कर देना है एंड वाइप करने के बाद आप सिंपली अपने डिवाइस को सिस्टम में बूट कर सकते हो। एंड आप यहां से चेक करोगे कि जो फर्स्ट बूट होगा ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपके फोन में सक्सेसफुली Android 11 का ये जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो गाइस, अगर आपको अपने फोन में Android 12 इंस्टॉल करना है ना, तो देखो Android 11 इंस्टॉल करने के बाद आप ना इसके DSU लोडर में जाके इजीली Android 12 के किसी भी जेनेरिक सिस्टम इमेज को डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाके सबसे पहले तो बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार टैप करना है। इससे आपके जो फोन का डेवलपर ऑप्शंस होगा वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको DSU लोडर में जाना है एंड यहां से जो इमेज फाइल होती है ना Android 12 की उसे आप डाउनलोड करके यहां से अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका जो डिवाइस है वो Android 12 में अपडेट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट Android 12 बेस्ड कोई भी रोम या फिर GSI इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हो और उसे भी आपको सिंपली इसी तरह से अपने फोन के रिकवरी मोड में जाके फिर उस इमेज को आपको सिस्टम में सिंपली फ्लैश कर देना है एंड आपका जो डिवाइस है वो Android 12 में भी अपडेट हो जाएगा। अब देखो, Android 12 का जो अपडेट है ना वो अभी रिसेंटली आया है, तो इसका जो स्टेबल बिल्ड है वो ज्यादातर डिवाइसेस के लिए अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल के लिए आप इस Android 11 बेस्ड पिक्सल रोम को यूज करो। उसके बाद फ्यूचर में जैसे आप लोगों के पास स्टेबल बिल्ड आ जाता है उसको भी आप इजीली यहां से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो रोम है गाइस, इस रोम के अंदर ही ना सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आप लोगों को अपडेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आपके डिवाइस के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस का जो Android 12 बेस्ड बिल्ड होगा वो जैसे ही रोल आउट होगा तो इजीली आप उससे सेटिंग्स में जाके ही अपडेट कर सकते हो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो रिमेंबर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।